पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना सीखा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला की ओर आज बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए जिस फार्मूले का यूज करते हैं उस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका हमारा फार्मूला जो है वो है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे हम आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं। अब ये सवाल ये है कि इसमें b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें a, b और c यह तीनों इंटीजर्स हैं। a, b एंड c all are integers and a is not equal to 0। a is not equal to 0। तो इसमें हमारा a फर्स्ट टर्म हो गया, b टर्म सेकेंड टर्म का कांस्टेंट वाला टर्म b होता है और थर्ड टर्म का कांस्टेंट c होता है। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है इसमें हमारा a क्या है, b क्या है और c क्या है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो a हमारा हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो इसमें हमारा 1 है कांस्टेंट टर्म, तो a हमारा हो गया 1। b कांस्टेंट टर्म -3 एंड c जो है वो -10। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लेंगे तो रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस का माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ आगे आ जाते हैं तो b का वैल्यू -3 है तो b ऑलरेडी पहले से माइनस में है तो माइनस इंटू -3 प्लस का माइनस का। अब b स्क्वायर यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे b के जगह पर -3 का वैल्यू पुट कर लेंगे तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया 1 और c हो गया -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 प्लस का माइनस का ये हो गया 49 रूट में डिवाइडेड बाय 2। अब आगे इधर हम लोग आते हैं तो ये हो गया हमारा
3 प्लस माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम बात कर लेंगे एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो 3 प्लस 7 बाई 2 और एक हो जाएगा क्या 3 माइनस 7 बाई 2, यानी कि 10 बाई 2 इक्वल्स 5 और ये हो जाएगा -4 बाई 2 इक्वल्स -2। तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया, रूट ऑफ द इक्वेशन is 5 and -2। यह हो गया हमारा x का वैल्यू। ठीक है, आगे हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, बहुत सारा है। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। अब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अब आते हैं टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। हम लोग यहाँ पर मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x, then according to question second number is 27 minus x, because टू नंबर्स का सम दिया हुआ है कि 27 है, दो अंकों का जो योग दिया हुआ है वो है 27 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 182। इन दोनों का है जो प्रोडक्ट है वो 182 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। अब हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब आगे हम लोग करेंगे 182 को हम लोग LHS में ले आते हैं, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब आगे हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि रूट फाइंड करेंगे, है ना। ओके, अब ये आपको करना है, फाइंड बाय योरसेल्फ। ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूले को ध्यान में रखकर जब भी प्रश्न को बनाएंगे फॉर्मूले को लिखेंगे ही लिखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ लिखना क्या है, तो ए बी और सी पहले तो हमें लिख लेना है। ए क्या है, तो ए इसमें -1 हो गया, बी जो है वो 27 हो गया और सी जो है -182 हो गया।
अब यहाँ पर हम इस ए बी सी का वैल्यू इस फॉर्मूले पर पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा x का 2 रूट निकलेगा, है ना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।